ਅੰਬਾਲਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ HSGMC ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਨਵਦੀਪ ਜਲਬੇੜਾ ਤੇ ਪਰਚਾ। 2 ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ 16 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮਜ਼ਦ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਾਂਤ, ਤਣਾਅ ਬਰਕਰਾਰ। ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੀਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਲਬੇੜਾ, ਹਰਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੋੜੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋੜੀ ਸਮੇਤ 16 ਵਿਰੁੱਧ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ, ਹਾਈਵੇ ਰੋਕਣ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ NH 44 ਅਤੇ NH 344 ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਲਦੇਵ ਨਗਰ ਅਤੇ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਵੱਖਰੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਦਰਜ। ਅੰਬਾਲਾ ਝੜਪ ਵਿੱਚ DSP ਸਮੇਤ 9 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ। ਪੁਲਿਸ ਅੰਬਾਲਾ ਪੁਲਿस कप्तान अजीत सिंह शेखावत ने कहा, क्या कुछ धाराएं लगाई गई? देखिए, जो कल की ये जो घटना हुई जिसमें पुलिस पे अटैक हुआ, नेशनल हाईवे को ब्लॉक किया गया और साथ में जो नेशनल हाईवे की प्रॉपर्टी है उसको डैमेज किया गया, इस संदर्भ में 2 FIR दर्ज की गई है। एक घटना नारायणगढ़ रोड पे पंजोखरा साहब के सामने हुई, वहां पे भी पुलिस के बैरिकेड तोड़े गए और पुलिस के ऊपर गाड़ियां चढ़ाने की कोशिश की गई। दूसरी FIR नेशनल हाईवे 44 को ब्लॉक करने के बारे में हुई, जिसके ऊपर पुलिस पे हमले किए गए और पुलिस कर्मियों को गंभीर चोटें भी आई। तो इसमें 2 FIR दर्ज की गई है। इसमें लगभग 15-16 लोग हैं, उनको नामजद किया गया है और साथ में अन्य प्रदर्शनकारी जिनकी पहचान करने की हम कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ FIR की गई है। NH 44 पे जो घटना हुई उसमें अटेम्प्ट टू मर्डर, नेशनल हाईवे एक्ट और कॉजिंग डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी, इन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। सर, बाई नेम दोनों FIR में जो कुछ एग्रेसिव लोग थे जो समझौता नहीं होने दे रहे थे, साथ में कुछ ऐसे प्रदर्शनकारी थे जिन्होंने पुलिस पे हमला किया, जिनकी पहचान हुई है उनका नामजद किया गया है। उसके अलावा अन्य लोगों की पहचान CCTV के माध्यम से और जो फुटेज हमारे पास अवेलेबल है उसके द्वारा की जा रही है। की मांग जो है सर उन्होंने पहले भी की थी, लेकिन FIR में पुलिस ने देरी की है या क्या कुछ कारण रहा कि FIR बाद में की गई, उनकी डिमांड पर की गई? देखिए, हमारी उनसे शुरुआत से ही बातचीत चल रही थी। मंड पे हमला हुआ, वहां पे सुरक्षा के लिए हमारे पंजोखरा थाने के पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, उसमें CID के कर्मी भी मौजूद थे, उन पे भी हमला हुआ। इसलिए हमने उस मामले में मंड की शिकायत पे और हमारे कर्मचारियों की शिकायत पे एक मुकदमा दर्ज किया। इन लोगों की मांग थी कि जो मंड ने गाड़ी किसी एक मोटरसाइकिल वाले पे चढ़ाई, उस पर एक FIR दर्ज की जाए। हमारी शुरू से इनसे बातचीत थी और हमने कहा था कि क्योंकि उसने गलतफहमी में गाड़ी चला के उस पर चढ़ाने की कोशिश की है, हम इसमें एक्सीडेंट का मुकदमा कर सकते हैं। आप यदि और बातें चाहते हैं तो हम इसका वीडियो का एनालिसिस करके कि क्या घटनाक्रम रहा, उसके आधार पर हम इस पर FIR दर्ज कर देंगे और इसके बारे में उनसे बातचीत होती रही। परंतु ये शुरू से ही अटेम्प्ट टू मर्डर उसमें एक लगवाने की बात पे अड़े रहे, जिसकी वजह से हमने पहले एविडेंस को पूरा देखा और जब हमारे पास कुछ क्लियर CCTV फुटेज आए जिसके अंदर एक व्यक्ति ट्रैप भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि शुरू में ये बातें भी आई थी कि क्योंकि कुछ लोगों ने उस पर गाड़ी पे अटैक किया, इसलिए उसने अपने बचाव में गाड़ी को भगा के भागा और वहां पे फिर एक एक्सीडेंट हुआ। तो इस बात की वजह से, इस जांच करने की वजह से थोड़ी देरी हुई, परंतु हम इनसे लगातार बातचीत कर रहे थे और हमने इनको पूरा आश्वासन दिया था कि मंड ने कुछ गलती की है तो इसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। परंतु वहां पे हमला न केवल मंड पे परंतु पंजोखरा पुलिस स्टेशन के कर्मचारी, CID के कर्मचारी, इन सब पे भी हमला हुआ था, इसलिए उसकी कार्रवाई पहले की जा चुकी थी। अभी तक की सूचना के हिसाब से कुल 9 हमारे पुलिसकर्मी हैं वो घायल हुए थे। DSP वीरेंद्र, उनको PGI रेफर किया गया, वहां पे उनकी आज सर्जरी हुई है। उसके अलावा 8 कर्मचारी है वो हमारे अम्बाला कैंट और अम्बाला सिटी हॉस्पिटल में भर्ती है, जिनका अभी तक उपचार चल रहा है। कोशिश की, लेकिन ये कारण क्या रहे सर कि पुलिस को फोर्स जो है इस्तेमाल करनी पड़ी? सर देखिए, इनसे मल्टीपल राउंड्स की बातचीत चल रही थी और इनमें से कुछ ऐसे पदाधिकारी थे जिनके साथ बड़ी सकारात्मक बातें हो रही थी, हम उनकी बातें मान भी रहे थे और उनका भी एक रिस्पॉन्स पॉजिटिव था और बार बार बात समाधान की तरफ बढ़ रही थी। परंतु ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कुछ शरारती तत्व थे, वो चाहते ही नहीं थे कि इसका समाधान हो। जैसे ही कोई डिमांड मांगने की तरफ कमेटी आगे बढ़ती थी कि उस मांग को ठुकरा कर और एक ऐसी मांगे रख देते जिनको तुरंत संभव नहीं था उनका फुलफिल करना।
तो ऐसा लग रहा था कि बार बार कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो इन कमेटी के कंट्रोल से बाहर जा चुके थे, और उन्हीं लोगों ने जब देखा कि लास्ट में भी यदि समझौते की बातें आगे बढ़ रही है तो उन्होंने जानबूझ के उकसाने के लिए पुलिस के ऊपर अटैक करना स्टार्ट किया। और देखिए अंधेरा हो रहा था, कैंटर जो गैस के टैंकर जो कि फुल थे वो बिल्कुल धरनास्थल के पास थे। हमने बार बार आग्रह किया कि इस टैंकर को यहाँ से हटा दिया जाए, और उसमें ऐसी कोई नाजायज मांग नहीं थी। हमने एक बार पहले इनको आग्रह किया कि आप दूसरी जो लेन चल रही है उसको आप खोल दो, एक लेन पे आप बैठे रहो, लेकिन उन्होंने उस बात को नहीं माना। हमने इनको कहा कि सर्विस लेन पे चले जाइए, वो बात नहीं मानी। हर बात को उन्होंने, एक छोटी सी बात भी पुलिस को सहयोग करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। वो लाउडस्पीकर से बार बार ये इस बारे में आह्वान कर रहे थे कि यहाँ पे हमें पक्का मोर्चा लगाना है, यहाँ पे आप ट्रॉली हमें लेके यहाँ पे पहुंचो, पक्के टेंट लगाएंगे। तो इस तरह की बातें हो रही थी, इससे लग रहा था कि ये समाधान करना ही नहीं चाहते थे, और इनका एक ही मकसद था कि इस धरने को लंबे से लंबा चलाया जाए। इसलिए बार बार इनकी डिमांड्स भी चेंज हो रही थी। कभी कह रहे हैं कि मंड को गिरफ्तार करके लाओ, कभी कह रहे हैं कि इनको रिहा करो, जो कि ऑलरेडी जुडिशियल कस्टडी में है, इनको पता था कि कोर्ट की प्रक्रिया के बाद ही छोड़ा जा सकता है। तो इस तरह से इनकी मांगे भी लगातार चेंज होती रही, और ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग थे वो समझौता होना देना नहीं चाहते थे। सर आगे ऐसा कुछ ना हो उसके लिए भी पुलिस प्रिपेयर है, नजर बनाए हुए हैं सर? हाँ बिल्कुल, हम नजर बनाए हुए हैं। हम इनसे बातचीत भी करेंगे, शांतिपूर्वक तरीके से हर चीज का समाधान करने की कोशिश भी करेंगे। अभी भी अम्बाला पुलिस और हमारे अधिकारी हम इनसे बातचीत करने को तैयार हैं, ताकि किसी भी तरह का जो भी स्थिति बनती है उसको शांतिपूर्वक तरीके से निपटा जा सके। परंतु कुछ शरारती तत्व इस बीच ना आए, न हथियार लेके आए, न भाले फरसे लेके आए, कुछ हथियार भी लेके आए हुए। तो इस तरह की घटनाएं होने से माहौल खराब होता है। सर चिन्हित किए गए ऐसे लोग? कुछ लोग इसमें चिन्हित गए हैं, कुछ लोग के हमारे पास सीसीटीवी ग्रैब्स हैं, कुछ लोग के हमारे पास फोटोज अवेलेबल हैं, और हम इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं।